हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया और एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगा मैथ का एक बहुत जबरदस्त टूल जिसे अपन बोलते हैं क्या, लॉग और एंटी लॉग। एंटी लॉग का जो रहस्य है बच्चों वो बहुत जबरदस्त है और धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, इनविजिबल होता जा रहा है। यानी कि उसके कॉन्सेप्ट्स फिजिक्स में भी आते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स केमिस्ट्री में भी आते हैं, लेकिन हम उसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं जानते हैं। वैसे तो कंपटीशन में उसकी वैल्यूज दी गई रहती हैं, कई बार नहीं दी गई रहती है और हमको दिमाग के दम पे गेस करना पड़ता है। अब अगर हम दिमाग के दम पे किसी चीज को गेस करना चाहते हैं तो हमारे पास अगर नॉलेज है तो उस वक्त गेस करना आसान होगा। रही बात 11th 12th और बोर्ड की, तो बोर्ड में गवर्नमेंट बिल्कुल अलाउ करती है लॉग टेबल, और लॉग टेबल की मदद से हम बहुत से बड़े बड़े टेडियस कैलकुलेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कोई आपसे पूछे कि क्या आप 1293 होल की पावर 7931 मल्टीप्लाइड बाई 7979 होल टू द पावर 1/69 36 अपॉन 939725754 होल की पावर 191393 इंटू 1824 होल की पावर 1/24 इसको सॉल्व कर सकते हो। तो शायद आप नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। क्या मैं कोई जादूगर हूं? नहीं, मैं बिल्कुल भी कोई जादूगर नहीं हूं। मैं इसको इसलिए सॉल्व कर दूंगा क्योंकि मैं मैथ के जो रहस्य है लॉग और एंटी लॉग के, उन्हें मैं जानता हूं। तो प्यारे बच्चों, किसी भी तरह की टेडियस कैलकुलेशन, सबसे पहले अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो आपको यही लिखना पड़ेगा कि The concept of log is used to solve the tedious calculation mathematics। जो उल्टे सीधे कैलकुलेशन होते हैं बेटा मैथ में, उसको सॉल्व करने के लिए किसकी जरूरत लगती है? लॉग की जरूरत लगती है। तो हम इसमें कुछ बातें करते हैं, वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, अगर कहीं दिया है कि कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है कि अगर किसी लॉग की वैल्यू हमको चाहिए, सपोज ऐसे दिया हुआ है log x, तो ये जो log x लिखा होता है बच्चों, या इसको इस तरह से भी लिखा रहता है log x, इसको हम लोग नाम देंगे कॉमन लॉग। इसको मैथ की भाषा में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? कॉमन लॉग। और अगर बच्चों बात करते हैं, कहीं लिखा है ln x, या इट इज रिटन लाइक दिस ln x, तो इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग बोलते हैं। सबसे पहले बात तो यही आप जानिए, अगर log x लिखा है कहीं तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन लॉग बोलेंगे। और अगर कहीं ln x लिखा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल लॉग। अब बच्चों, अगर कहीं नेचुरल लॉग की वैल्यू दी हुई है और हम उसे कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है, वहां पर हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कई बार आपको आगे काम आएगा। केमिस्ट्री में एक टॉपिक चलता है आयनिक इक्विलिब्रियम, जिसमें इसका बहुत ज्यादा खेल होता है। केमिस्ट्री में एक दूसरा भी टॉपिक चलता है केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें इसका बहुत ज्यादा खेल चलता है। केमिस्ट्री में एक और टॉपिक चलता है जो है थर्मोडायनेमिक्स। केमिस्ट्री में एक और टॉपिक चलता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिनमें इनका बहुत खेल होता है। तो इन्हें समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए अगर कहीं लिखा है ln2, तो वो बराबर होता है 2.303 log 2 के। कहीं लिखा है ln3 तो बराबर होगा 2.303 log 3 के। और कहीं लिखा है ln4 तो मेरे प्यारे बच्चों को बराबर होगा किसके? 2.303 log 4 के। इसका मतलब हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर कहीं नेचुरल लॉग दिया हो और उसको कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना हो तो हमें याद रखना पड़ेगा कि क्या याद रखना पड़ेगा मेरे प्यारे भैया जी, मेरे प्यारे सरकार, कि उसे हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करके अगर हम लिख देंगे तो इट विल ऑलवेज इक्वल्स टू द नेचुरल लॉग ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू। तो ये एक बात है जिसे अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझने जैसा इसमें कुछ है ही नहीं। प्यारे बच्चों, लॉग की कुछ आइडेंटिटीज हैं, कुछ उसके रिलेशंस हैं जिसे आपको सीखना पड़ेगा। जैसे अगर कहीं लिखा है log x की पावर y
तो ये हमेशा बराबर होता है किसके? y log x के। अगर कहीं लिखा है log x into y, तो ये हमेशा बराबर होता है किसके? log x प्लस log y के। अगर कहीं लिखा है log x by y, तो ये हमेशा बराबर होता है किसके? log x माइनस log y के। अगर प्यारे सरकार ये बेस चेंज प्रॉपर्टी है, जब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं और सिर्फ log लिखता हूं, तो log हमेशा बेस 10 पे डिफाइंड होता है। ये देखिए ऐसे 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 ऐसे। और जो नेचुरल log है बच्चों, वो हमेशा बेस ई पे डिफाइंड होता है। बेस ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3 के बीच में होती है। ये मैथमेटिकल टर्म है। जिन लोगों के 11 12 में मैथ होगा वो अलजेब्रा पढ़ेंगे, और अलजेब्रा में वो एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी में इसे चर घातांकी और इंग्लिश में इसे एक्सपोनेंट बोला जाता है। बहुत सारी चीजें बहुत सारी जगहों पे अलजेब्रा भी मैथमेटिक्स में आता है। तो आप जानते रहिएगा कि all common logs are defined at base 10 and all natural logs are defined at base e। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कहीं बेस चेंज की हमें बात आए, जैसे इस तरह से कहीं लिखा हो, हमें मान लीजिए लिखा हो कि log a बेस या log x बेस y। यहां पर देखिए सब कुछ बेस 10 पे था, यहां पर बेस बदल गया, बेस इज लाइक y। तो हम इसे लिख सकते हैं y में भी एनी वैल्यू log x बेस 10 अपॉन log y बेस 10। ये कुछ बेसिक रिलेशंस हैं लॉगरिथम के, जिनको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर हम आगे की बातों को जानना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप इतनी बात समझ गए हैं, तो अब हम एक एक करके धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे और बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। जैसे सरकार सबसे पहले अगर हमें धरती पर किसी भी लॉग की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हमें चेक करना है। सबसे पहली नजर जो पड़नी चाहिए वो पड़नी चाहिए आपकी x पे। ये आप बहुत बारीकी से देखा करें x को। अब कोई भी लॉग में जब आपने x को देख लिया, तो आप दिमाग को एकदम ठंडा कर लो। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बातों को। क्योंकि जब आप दिमाग को अगर आप ठंडा कर लोगे, तो मैं बहुत जबरदस्त बात बताऊंगा। देखो, आपको ये थोड़ा सा डेमो दे देता हूं। जैसे मान लीजिए अगर कोई कहता है कि log 1 2 3 4 5 की वैल्यू बताओ, तो मैं इसको ऐसे अंतर मंतर करके बता सकता हूं। देखिए, मैं इसको ऐसे झट से बता सकता हूं। मेरे लिए मतलब पॉइंट्स में थोड़े डिफरेंस आ सकते हैं, बट मेरे लिए वैल्यू बताना बहुत आसान है। जैसे किसी ने बोला कि 1 2 3 4 5 की वैल्यू बताओ, तो मैं ऐसे करूंगा। देखो, ओम ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडा विच्चे नमः छु, और 4.43 के आसपास आ जाएगा। अब मैं यही बोल रहा हूं, इसमें पॉइंट्स में डिफरेंस आएगा, मतलब थोड़ा सा ये वैल्यू गलत होगा, पॉइंट्स में डिफरेंस आएगा। तो पॉइंट्स में डिफरेंस को अपन मान सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप पॉइंट क्या, आप तो दिन रात लगा दोगे। देखो, जैसे मान लो कोई मुझसे कहता है log 7.971459387 की वैल्यू बताओ, तो आपको इसको निकालना होगा तो आपको बहुत समय लग सकता है। बट मैं इसको मंत्र पढ़ के बता सकता हूं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे नमः 1 2 3 4 5 6 ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.6 के आसपास। आप देखेंगे तो वैल्यू पॉइंट में थोड़ी डिफरेंट होगी, बट अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप इतनी जल्दी जवाब नहीं ले आ सकते हो। तो हम ये जवाब कैसे ले आ दे रहे हैं? क्योंकि हमारे पास कोई मंत्र है नहीं, अंतर मंत्र कुछ भी नहीं है। मेरे पास सिर्फ लॉगरिथम की एक अच्छी समझ है, जिसे मैं अपने देश के सभी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। खासकर उन बच्चों के पास जो क्या कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। अरे उनमें तो एक जबरदस्त बात होनी चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। और फिर मेरी तो जिम्मेदारी है कि जो मुझे अच्छा पता है वो मैं सब तक पहुंचाऊं।
और सब उसको अच्छे से सीखें, और अगर उन्हें अच्छा लगे तो वो थोड़ा सा मेरे लिए भी काम करें, थोड़ा सा लाइक कर दें, थोड़ा सा कमेंट कर दें, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दें, थोड़ा सा शेयर कर दें। तो मेरे प्यारे बच्चों, वापस आ जाता हूं मैं उसी टॉपिक पर। अगर हमें किसी भी log x की वैल्यू निकालनी है तो हमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, हमें सिर्फ सबसे पहले x की वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। और आप ये चीज जान लीजिए, दुनिया में किसी भी लॉग की जो वैल्यू होती है वो होती है कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीजा। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आता है? फॉर्मूला। और मैंटीजा कैसे आता है? मैंटीजा आता है बच्चों किससे? मैंटीजा आता है लॉग टेबल से। यहीं से मिस्ट्री शुरू हो जाती है, क्योंकि इसको देखना एक बहुत बड़ा राज है अपने में। तो देखिए, दुनिया में किसी भी लॉग की वैल्यू किसके बराबर होती है? दुनिया में किसी भी लॉग की वैल्यू बराबर होती है कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीजा के। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आता है? फॉर्मूले से। फॉर्मूला कैसे पता लगता है? सेंटा आके कान में बताता है जो है 25 दिसंबर को? नहीं, फॉर्मूला सेंटा नहीं बताएगा। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला हमको याद रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस रहना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, दुनिया में सभी लॉग की वैल्यू किसके बराबर होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीजा के। अब जरा देखिए, सबसे पहले मैं पहला केस उठाने की कोशिश करता हूं, और जब मैं पहला केस उठाऊंगा तो रुको वहां ले चलता हूं जहां पर हमारे पास क्या है? लॉग टेबल है। ये रहा हमारे पास लॉग टेबल। देखो, सबसे पहला केस मैं उठाऊंगा जिसमें ये जो बच्चों log x है ना, इसमें x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो। अगर एक या एक से बड़ा है log तो ऐसे, या सीधे ही जान लो कि ग्रेटर देन 1 हो, और इक्वल टू अभी ना लगाते कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, बट अभी तुम ऐसे देखो, ग्रेटर देन 1 हो। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है बच्चों, तो तुम तो अभी सीखे कि दुनिया के सभी लॉग की वैल्यू क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीजा। ऐसी स्थिति में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बच्चों, वो क्या होता है? जरा देखो, नंबर ऑफ, इसी के बदौलत मैं अंतर पढ़ करके आपको आंसर दे रहा था। देखो, नंबर ऑफ डिजिट इन इंटीग्रल पार्ट -1। और मैंटीजा का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है। मैंटीजा कैसे आता है? मैंटीजा आता है लॉग टेबल से। कैसे आता है? लॉग टेबल से। अब इंटीग्रल पार्ट किसको बोलते हैं और कैसे ये सब निकाला जाएगा, तो मैं एक एक करके खेल शुरू करता हूं। देखो मेरे सरकारों, मेरे दिल के टुकड़ों, ये देखो, मान लो कि किसी को चाहिए लॉग मान लो 4693 की वैल्यू। तो देखिए, यहां पर आप पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं। डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड पर जो हिस्सा लिखा होता है दैट इज नोन एज इंटीग्रल पार्ट इन मैथमेटिक्स। अब जरा देखो, यहां पर हमने अभी सीखा था कि किसी भी लॉग के बारे में हम कुछ बोलने से पहले चेक करेंगे कि x क्या है। तो जरा देखो, ये हमारा x है। अगर इस वैल्यू को देखा जाए तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो हम यहां पर लगा देंगे कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीजा के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीजा। ध्यान से बोलना, नहीं तो कह दो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मोनालीजा। अभी मोनालीजा नहीं है वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीजा है। तो मेरे प्यारे सरकार, यहां नंबर ऑफ डिजिट इन इंटीग्रल पार्ट कितना है? 1 2 3 4 डिजिट है, तो 4 - 1 लिख दिया। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मेन क्वेश्चन है क्या? मेन क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्या देखना? मैंटीजा देखना। तो देखिए, अब यहां हम लॉग टेबल में जाएंगे, यहीं से खेल शुरू होता है। देखो, यही नहीं आता बच्चों को।
46 का 9 देखेंगे कहां पर, लॉग टेबल में, और 46 का 3 देखेंगे कहां पर, मीन डिफरेंस में। तो चलो देखते हैं। ये देखो हमारे पास, पता नहीं कैमरे में अच्छे से विजिबल है कि नहीं, देख लेता हूं, रुको, वैल्यूज हल्का सा मुझे इधर करना पड़ेगा। ओके, हाँ ठीक है। देखिए अगर बच्चों हमारे इधर और देखें तो ये रहा, ये वैल्यूज आपको विजिबल होंगी मेरे हिसाब से, तो 10, 11, 12 ऐसे करके आएंगे। तो ये रहा हमारे पास 46। आप लॉग टेबल लेकर के जब वैल्यूज खोलेंगे तो ऐसे दिखेगा, देखो ये रहा 46, सॉरी ये रहा हमारे पास 46। 46 की वैल्यू यहां से शुरू होती, देखो, रुको भाई, जरा सा 46 की वैल्यू ये देखो यहां से शुरू होती है। अब हमें 46 का क्या देखना है, जरा देखो, 46 का हमें 9 देखना है। तो चलो 46 का हम लोग 9 देखते हैं। ये देखो 46 का 9 वाला कॉलम ये है और 46 वाली लाइन ये देखो, ये लाइन चल रही है, यहां से मैं पेंट करूंगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, ये वाली लाइन चल रही है। तो 46 का 9 यानी कि मुझे ये वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू। देखो तो इसको मैं एक बार फिर से इरेज करके आपको दिखाता हूं। गजब की चीज है ये बच्चों। 46 के जब तुम 9 में आओगे ना, तो ये देखो, ये वाली वैल्यू है 6 7 1 2 6 7 1 2। आप इसको जब घर पे करेंगे तभी दिखेगा आपको, यहां पे भी दिखेगा। 46 का 9 ये है 6 7 1 2। तो ये लो, मैं फट से लिखूंगा डेसिमल लगा करके, क्या कि 0.6712, जो कि किसकी वैल्यू थी, मैंने 46 का 9 देखा लॉग टेबल में, मैंने 46 का 9 देखा, 46 का 9 देखा, 6712। ये देखिए मैंने यहां पर कितना लिख दिया बच्चों, पॉइंट लगा के 6712 लिख दिया। बट मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, अब हम चलेंगे मीन डिफरेंस में। किस में चलेंगे, मीन डिफरेंस में। देखिए 46 का 3 देखना है, तो मीन डिफरेंस जरा देखो कहां है, मीन डिफरेंस है बच्चों यहाँ, ये देखो, ये साफ साफ लिखा है, देखो मीन डिफरेंस लिखा है कि नहीं, 1 2। ये भी देख लेता हूं कैमरे के फ्रेम में है कि नहीं, कई बार अकेला होने, हाँ बिल्कुल है। मीन डिफरेंस की अगर वैल्यू हम लोग देखें तो मीन डिफरेंस में हमें 46 का 3 देखना पड़ेगा। ये रहा, ये 46 यहां से चालू है, ये देखो ये 1 ये 2 ये 3, ये 3 की वैल्यू देखो 3 लिखा है, इसके नीचे कितना लिखा है, यहाँ पे देखो 3। तो हम डेसिमल लगा करके 3 जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पे कितना कर देंगे, +3 कर देंगे। तो देखो 4 - 1 कितना आ गया, 3 आ गया, और प्लस जब इसको जोड़ोगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ कितना हो जाएगा 1, ये 7, ये 6 पॉइंट, तो ये 3.6715। आप इसको अपने फोन के कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, ये वैल्यू बिल्कुल 100% क्या आएगी, सही आएगी। अगर इससे डेविएशन आ रहा हो तो वो फोन के कैलकुलेशन में मिस्टेक है, ना कि इसके, क्योंकि ये बिल्कुल लॉग टेबल की मदद से किया गया कैलकुलेशन है। प्यारे बच्चों, इसके एक्यूरेसी को हम चैलेंज नहीं कर सकते, एक्चुअल एक्यूरेट वैल्यू यही है। तो कभी भी किसी भी लॉग की वैल्यू निकालनी हो, जैसे मान लीजिए किसी को क्या निकालना हो, लॉग, मान लीजिए, या चलो रुको थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए इतना आपने देखा, आगे हम कुछ और अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं एक कॉलम बनाता हूं, यहां x लिख देता हूं। मान लो मुझे वैल्यू चाहिए 3986, या मुझे चाहिए 398.6, या मुझे चाहिए 39.86, या मुझे चाहिए 3.986। अब मैं पॉइंट को एक बार और लेफ्ट नहीं ले जा सकता। पूछे क्यों नहीं ले जा सकता? मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं केस पढ़ रहा हूं उसमें जिस वैल्यू का लॉग निकालना है, दैट वैल्यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो अब जरा देखो, इसका मुझे अगर लॉग चाहिए तो देखो मुझे इसका क्या चाहिए, मुझे लॉग x अगर चाहिए, अगर मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे log x चाहिए, तो देखो
कितना आसान है ये, एक बार बस समझ में आ जाए। एक बार जब हम इसके पूरे राज को समझ जाते हैं तो कैलकुलेट करना चीजों को बहुत आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद क्या हम निकालेंगे, मैंटीजा, और हम जानते हैं कि दुनिया के किसी भी लॉग की वैल्यू, दुनिया के किसी भी लॉग की वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीजा के सम के बराबर होती है। ऐसे तो मैं इनकी वैल्यूज हवा में बता सकता हूं परमात्मा के आशीर्वाद से, और तुम भी उसके कैपेबल हो जाओगे। अभी हवा में जो वैल्यू बताऊंगा, इंसान हूं, जब एक्चुअल वैल्यू चेक करोगे तो पॉइंट्स में थोड़ा डिफरेंस आएगा, बट वो डिफरेंस हमेशा 0.5 से कम मिलेगा आपको, या हो सकता है कई बार मैं भी गलत हो जाऊं, 0.5 से ज्यादा हो जाए, बट 100 में से 99 केस में वो क्या होगा, 0.5 से कम का मिस्टेक मिलेगा। जैसे ये 3986 है, तो मैं जानता हूं, मैं तो सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहा हूं, मैं तो जानता हूं इसकी वैल्यू जो है 3.53 के आसपास आ जाएगा, या 3.47 के आसपास आ जाएगा। अगर मान लीजिए मुझे इसको निकालना है 2.47 या 2.5 जो भी आ रहा होगा पॉइंट में, वो यहां भी आएगा, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग। इसकी वैल्यू अगर कोई मुझसे पूछे 1 पॉइंट समथिंग, इसकी वैल्यू कोई मुझसे बोले तो इसकी वैल्यू जो है वो पॉइंट में समथिंग आएगी, यानी कि 1 से छोटी वैल्यू आएगी। आ गया। लेकिन अब ये मैं कैसे बोल पा रहा हूं, इसको मैं बोलता हूं एक बहुत डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के आधार पे। अब मैं ये वैल्यूज आपको निकाल के दिखा देता हूं। देखो, सबसे पहले इनका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालो। जब इनका तुम कैरेक्टरिस्टिक्स निकालोगे तो तुम पाओगे, अरे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट इन इंटीग्रल पार्ट -1। तो नंबर ऑफ डिजिट इन इंटीग्रल पार्ट कितना है, यहां पॉइंट लगा के मैंने 0 कर दिया, 1 2 3 4। नंबर ऑफ डिजिट इन इंटीग्रल पार्ट कितना है, 4, माइनस में 1 किया तो कितना हो गया, 3। यहां पे नंबर ऑफ डिजिट कितना है, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पर 1 2 3, 3 डिजिट है, तो 3 - 1 कर दिया, तो ये कितना आ गया, 2। यहां पे नंबर ऑफ डिजिट इन इंटीग्रल पार्ट क्या है, 1 2, तो 2 - 1, यहां पे कितना आ गया बच्चों, 1। यहां पे कितना है, 1, तो 1 - 1, ये किसके बराबर हो गया, 0। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। अब हमारे पास अगला चैलेंज है बच्चों, इनका मैंटीजा निकालना। कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना और मैंटीजा निकालना बहुत आसान है, केवल आजकल का बच्चा सब कुछ शॉर्ट में पढ़ना चाहता है। वो तो YouTube पे एजुकेशन कम, एजुटेनमेंट ज्यादा चाहता है, इसलिए उसको एग्जाम में प्रॉब्लम भी होती है बच्चों। आप एजुटेनमेंट की तरफ उतना ही जाएं जहां से कंटेंट डिस्ट्रॉय होना ना शुरू हो जाए। अगर एजुटेनमेंट के चक्कर में आपका कंटेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है तो ऐसी स्थिति में फिर मुझे लगता है कि हमारे देश के बच्चों को थोड़ा तो जागृत अवस्था में आना पड़ेगा ना। कंटेंट डिलीवर करने वाले लोगों को सपोर्ट तो मिलना ही चाहिए भाई, बिल्कुल मिलना चाहिए। और जो एजुटेनमेंट है वो भी अच्छी बात है, बट वो बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है। तो अगर आप इसका आंसर शॉर्ट में लाना चाहते हैं तो भी मेरे पास बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन आप जब इसको अच्छे से समझ लेंगे ना तो शॉर्ट नहीं, वेरी शॉर्ट में लाने लगेंगे। मैं तो आंख बंद करके सब कुछ आंसर ले आ देता हूं, दर उंगलियों पे। आप भी ले आ सकते हैं, देखिए कैसे। अभी मैं बताता हूं कि मैं आपको कैसे बेवकूफ बना रहा हूं। एक्चुअली तो ये बहुत ही आसान सी बात है, केवल लोगों ने हवा बना रखा है इसका। देखो अब बच्चों, अगर हम यहां पर देखें मैंटीजा निकालें तो हम कैसे मैंटीजा निकालेंगे, 39 का 8 देखेंगे लॉग टेबल में और 39 का 6 देखेंगे मीन डिफरेंस में। अब यहां डेसिमल उस्मल का कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां भी 39 का 8 देखेंगे लॉग टेबल में और 6 देखेंगे मीन डिफरेंस में। 8 देखेंगे लॉग टेबल में, 6 देखेंगे मीन डिफरेंस में। और यहां पर भी क्योंकि 2 डिजिट्स में वैल्यूज है ना, देखो अभी दिखाता हूं। 39 का 8 देखेंगे लॉग टेबल में और 6 देखेंगे मीन डिफरेंस में, यानी सबका मैंटीजा सेम होगा। अगर आप ये डेटा देख रहे हैं तो मैंने इसको गूगल से कॉपी किया है, तो 50 के बाद वाला डेटा मुझे मिला नहीं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लॉग टेबल तो बच्चों के पास रहता ही है, 50 तक जो बात समझ लेगा तो वही उसके आगे भी एप्लीकेबल रहेगा। देखो यहाँ 2 डिजिट्स में वैल्यूज दी हैं, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड सो ऑन, लाइक 25, 26, 27, 28, 29 एंड सो ऑन टिल 50। अगर 2 डिजिट्स में वैल्यूज हमको दी हुई हैं तो याद रखिए हमेशा
आप सामने से 2 डिजिट सेलेक्ट करेंगे क्या निकालने के लिए, मैन टीजर निकालने के लिए। अब देखो मैन टीजर की मैं बैंड बजा देता, देखो 39 का 8 देखना है बच्चों को लॉग टेबल में। एक बार अपने मन में रिपीट कर लीजिए, सर मेरे बोल रहे हैं 39 का 8 देखना है लॉग टेबल में, तो चलो देखते हैं। ये रहा 39, ये इसका 8 देखो, ये 0 से शुरू होता है, पहला कॉलम देखो 0 का है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस वन इज द 39 का 8, यानी कि कितनी वैल्यू है, मैं इसको अंडरलाइन करके दिखा देता आपको। 39 का 8 में जो होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है देखो 5999, ठीक है। तो मैं इसको डेसिमल लगा के यहां लिख दूंगा क्या, 0.5999। और बच्चों दूसरा हमें क्या देखना है, 39 का 6 देखना है मीन डिफरेंस में, तो ये मीन डिफरेंस वाला कॉलम अलग चलता है, देखो ये बगल में राइट साइड पे बना रहता है। तो 39 का 6 देखो, देखो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6। 39 का 6 जो है मीन डिफरेंस में, वो वैल्यू कितनी है, 7 है। तो मैंने देखो यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ झट से स्मार्टली क्या किया, 7 ऐड कर दिया। 7 ऐसे मत ऐड कर देना, पॉइंट लगा के ही ऐड होगा, नहीं तो तुम लिख दो 7.5999, ऐसा नहीं होगा। इसको आप ऐसे ऐड करेंगे, देखिए ऐसे जैसे मैं ऐड कर रहा हूं कि 9 में 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 9 + 7 = 16, और फिर ये 10 हो जाएगा 0, फिर ये 10 हो जाएगा 0, फिर 1 बचेगा तो 5 1 6 हो जाएगा, यानी इट विल बिकम 0.6006। फिर से देख लो, 9 में जब 7 जोड़ोगे तो 16 हो जाएगा ना, 9 और 7 कितना होता है, 16, 9 1 10 6 16, 16 से आता हो 1, तो 9 1 10 0, 1 बचा, 9 1 10 0, 1 बचा 6, यानी इट विल इक्वल्स टू 0.6006। अब ये तो बच्चों बदलेगा नहीं, यहां भी ये कितना ही आएगा 0.6006, यहां पे भी कितना आएगा 0.6006, यहां पे भी कितना आएगा 0.6006। अब दुनिया में किसी भी लॉग की वैल्यू, मेरे प्यारे भैया, दुनिया में किसी भी लॉग की वैल्यू, दुनिया में किसी भी लॉग की वैल्यू, दुनिया में किसी भी लॉग की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है, इट विल ऑलवेज इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैन टीजर। तो व्हाट अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स, इज अ 3 एंड इज प्लस 0.6006, ये बराबर हो जाता है 3.6006, यहां कितना हो जाएगा 2, और ये प्लस 0.6006, ये किसके बराबर हो जाएगा 2.6006। अब वीडियो पीछे करके देख लेना कि मैंने इनकी वैल्यूज कितनी बोली है, 0.5 का भी डिफरेंस आई थिंक नहीं आ रहा है। ये कितना हो जाएगा 1.6006, ये कितना हो जाएगा 0.6006। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें थोड़ी तो समझ में मेरे प्यारे बच्चों आई होंगी। अब देखो मैं मंत्र कैसे लगा रहा था, जादू कैसे लगा रहा था। देखो मैं जानता हूं मेरे पास सिर्फ एक नॉलेज है जो मैं चाहता हूं कि देश के सभी बच्चों के पास, और जो टीचिंग प्रोफेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत ही यूनिक प्रोफेशन है, मालदार भी है, पैसे भी मिलते हैं बहुत, पढ़ाने वाले अच्छा पैसा कमा लेते हैं रिलेटिव टू अदर्स, और रिस्पेक्ट भी है। और सबसे यूनिक बात है कि हम जब अपने से कम उम्र के बच्चों में रहते हैं तो थोड़े जवान भी बने रहते हैं, मतलब अंदर से वो बोरियत नहीं रहता। जैसे मैं अपनी बात करूं, बच्चों के साथ खेलना, खेलने जाना, मस्ती करना, मैं तो खेलना मिलना भूल ही गया था यार, उनके साथ जाता हूं, खेलता हूं, एक अलग दुनिया में पहुंच जाता। तो बड़ा मस्त प्रोफेशन है, किसी को तैयार करना, किसी बच्चे को जो है ट्रेंड करना, बहुत जबरदस्त प्रोफेशन है। और फिर एक टीचर की जीत हो जाती है जब वो अपने बच्चे से हार जाता है, यानी कि जब उसका बच्चा उससे तेज सोचने लगे तो समझ लो कि बस अब टीचर जीत रहा है। तो बहुत ही जबरदस्त प्रोफेशन है। कुछ लोग, मैं तो चाहता हूं कि देश के बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को इस प्रोफेशन में हालांकि आ भी रहे हैं और आना भी चाहिए, जिससे कि हमारी जो एक नई पीढ़ी है वो एक दमदार लोग निकले, बोगस लोग ना निकले, मानसिक रूप से क्षमतावान लोग पैदा हों। वो तभी हो सकते हैं जब अच्छे टीचर्स होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैं कैसे वो नाटक कर देता था। देखो मैं ऐसे गिनता था
कि तुम जैसे बोलो मुझसे कि नंबर ऑफ डिजिट इन इंटीग्रल पार्ट कितना है, तो मैं वही गिन लेता था। देखो जैसे तुमने मुझसे बोला कि सर आप log 1 2 3 4 5 6 7 की वैल्यू बताओ, तो मैं खट से दिमाग में गिन लूंगा कि नंबर ऑफ डिजिट इन इंटीग्रल पार्ट कितना है 7, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा 7 - 1, और जो मैंटीजा आता है वो पॉइंट में आता है, तो मैं पॉइंट में अप्रॉक्स वैल्यू बोल देता हूं कि 6.23। अब जब तुम देखो निकालोगे वैल्यू तो कितना आएगा, देखो मान लो कि तुम निकालना चाहते हो, क्या मान लो कि तुम निकालना चाहते हो log 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ डिजिट इन इंटीग्रल पार्ट कितना हो गया 6, और प्लस मैंटीजा कैसे निकाल दोगे, देखो शुरू से 4 डिजिट सेलेक्ट की जाती है, तो 12 का 3 निकाला और 12 का 4 निकाल दिया। 12 के 3 में जाओ जरा, देखो कितना आ जाता है, 12 के 3 में जाओगे 0 1 2 3 0.0899, कितना आ गया 0.0899, और 12 का 4 देखो मीन डिफरेंस में, ये देखो खटाखट 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 1 2 3 4 14 है, 14 है तो यहाँ पे कितना कर दूंगा 1 4, कितना आ गया 4 3 7 9 1 10 8 1 9 0, कितना आ गया 6.09। ऐसे मैं बोल देता हूँ, ऐसे कुछ बोल देता हूँ 6.23 6. फला फला फला, कुछ भी पॉइंट्स में थोड़ा मिस्टेक आता है, बट वैल्यू तो हवा में बोली जा सकती है कि नहीं बोली जा सकती, बहुत आसानी से बोली जा सकती है यार। उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे सरकारों आपको ये समझ में आया होगा। अब कुछ बच्चे उतना ही कर पाते हैं जितना उनको सिखाया जाए, इसलिए मेरा मानना है उनको खूब सिखा दो जिससे वो सब कर दे। जैसे मान लो कहीं लिखा है कि लॉग, या रुको पहले तुम्हें मैं वो बातें याद करा देता जिनकी हमें जरूरत लगती है। देखो ये अगर इतना हो गया बच्चों तो आपको log 1 log 2 log 3 log 4 log 5 log 6, इसी तरह से log 7 log 8 log 9 और log 10, इतनी वैल्यू याद नहीं होगी तो कम से कम फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिला के 8 यूनिट तो है ही जिसमें आपको प्रॉब्लम आने वाला है, आप यहीं आपकी गाड़ी रुक जाएगी। अब इतनी वैल्यू कैसे याद रखा जाए, बहुत ही आसान है। देखो log 1 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 0 होती है, प्रूफ कर देता हूं। देखो तुमने लिखा है यहाँ क्या 1.000 या 10 या 4 डिजिट में मैं अमूमन लिखना चाहता हूं किसी भी वैल्यू को 4 डिजिट में, बताता हूं क्यों। देखो अब यहां मैंने देखा कि मुझे अगर देखा जाए तो ये 10 बना पहले का 2 डिजिट, तो 10 का 0 देखूंगा लॉग टेबल में और 10 का 0 देखूंगा मीन डिफरेंस में, तो ये देखो 10 का जैसे 0 देखोगे, देखो ये 0 0 0 है कि नहीं, और मीन डिफरेंस में 0 नाम का कोई कॉलम ही नहीं है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई। अब 0 को एक बार लिखो चाहे 4 बार लिखो, कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे देखो log 2 की वैल्यू चाहिए, मैं इसको देखो कितने डिजिट में लिखूंगा 4 डिजिट में लिखूंगा, देखना ध्यान से। अब log 2 की वैल्यू चाहिए, क्यों 4 डिजिट में लिखूंगा, क्योंकि जो लॉग टेबल है वो हमेशा 2 डिजिट्स में दी रहती है, जैसे 10 11 12 13 14 15 16 एंड सो ऑन टिल 99। अब जरा देखो, अब यहां में नंबर ऑफ डिजिट इन इंटीग्रल पार्ट कितना है 1 1 माइनस, भाई डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पर कितने डिजिट है 2, अकेला 1। अब 2 - 1 जब 1 - 1 करोगे 2 - 1 मत कर देना, फार्मूला क्या कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने का कि नंबर ऑफ डिजिट इन इंटीग्रल पार्ट -1, तो इंटीग्रल पार्ट 2 है जिसमें 2 1 डिजिट है, तो 1 - 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 0, और प्लस 20 का 0 देखो लॉग टेबल में और 20 का 0 देखो मीन डिफरेंस में। तो अब मुझे तो याद हो गया क्योंकि मैं अलर्ट होके काम कर रहा हूं, 20 का 0 नाम का कोई भी कॉलम मीन डिफरेंस में होता ही नहीं है, इसलिए उसे देखने फेंकने की जरूरत ही नहीं है, बट 0 नाम का कॉलम लॉग टेबल में होता है, तो 20 का 0 देख लो, 20 का 0 देखोगे तो ये देखो ये लिखा हुआ है 3010 20 का 0, ये देखो ये 0 कॉलम है ना, 20 का 0 तो कितना है 0.3010, इसलिए आपको शॉर्ट में log 2 की वैल्यू 0.3 के आसपास बता दी जाती है। log 3 की वैल्यू चाहिए आपको, तो देखो 3.00 4 डिजिट में लिखना है। अब देखो 30 का 0 देख लो,
लॉग टेबल में और 30 का 0 मीन डिफरेंस में देखने जाओगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा ही नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। अब जरा देखो मेरे प्यारे सरकार, इधर देखो 30 का 0, सबसे पहले बताओ कि नंबर ऑफ डिजिट इन इंटीग्रल पार्ट कितना है। नंबर ऑफ डिजिट इन इंटीग्रल पार्ट 1 है और वो डिजिट क्या है 3। फिर से बोल रहा हूं 3 - 1 मत कर देना, 3 डिजिट है 1। तो हमें फॉर्मूला सिखाता है कि इंटीग्रल पार्ट कैसे, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकाला जाता है। नंबर ऑफ डिजिट इन इंटीग्रल पार्ट -1। तो इंटीग्रल पार्ट में कितना डिजिट है 1, 1 - 1 कर दूंगा तो 0 आ जाएगा। अब 30 का 0 देखो, 30 ये है ये, और 30 का 0 होगा 0.4771, यानी इसीलिए हम उसको 0.47 और इसको 0.30 के आसपास बोल देते हैं। आगे log 4 देखिए, तो log 4 हम दिमाग से निकाल सकते हैं। देखिए log 4 को लिख सकते हैं log 2 की पावर 2, और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था एक log की प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों? देखो ये प्रॉपर्टी पढ़ा था हमने पढ़ा था log x की पावर y इज इक्वल्स टू y log x। तो ये देखो log 2 की पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2 log 2। log 2 की वैल्यू हमने अभी निकाली है ऊपर, ये देखो जो कि हमें याद होना चाहिए कितना है 0.30। तो ये कितना हो गया 2 3 या 6, 0.60 के आसपास हो गया। अब जब इसे निकालोगे तुम तो 0.59 समथिंग आता है। निकाल के दिखा देता हूं, देखो 4.000 करोगे तो नंबर ऑफ डिजिट इन इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा 1, 1 - 1 कितना कर दोगे तो कितना आ जाएगा 0, यानी 0 और प्लस 40 का 0 देखना है। लॉग टेबल में मीन डिफरेंस में 0 मिलेगा नहीं, और 40 का जैसे 0 देखोगे तो ये देखो 0.6021 लिखा है 0.6021। ये देखो आपका आंसर कितना आ गया 0.60, यानी कि वो आइडेंटिटी बिल्कुल भी सही है, परफेक्शन के साथ है। ये देखो 500, तो यानी इसमें क्या देखना है कि 50 का 0 देखना है, वही आंसर हो जाएगा। 50 का 0 क्या है मेरे बच्चे 6990, ये है 6990 है, तो डेसिमल लगा दिया मैंने। अब देखो log 6 चाहिए हमको। log 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 2 × 3। हमने पीछे एक और आइडेंटिटी देखा था बच्चों, वो क्या था जरा बताओ? वो था log x × y जो होता है वो किसके बराबर होता है log x + log y के। तो हमारे पास वैसे थोड़ा log टेबल आगे नहीं है, आप अगर चेक करेंगे तो जो है आपको मिल जाएगा, log टेबल मिलता है, उसमें आपको वैल्यूज दी रहती है, जैसे बाकी निकाला वैसे ये भी, बट इसको हम ट्रिक से निकाल देंगे। देखो log 2 + log 3 ऐसे लिख सकते हैं। log 2 की वैल्यू कितनी आई है? log 2 की वैल्यू हमारे पास आई है देखो 0.30, और log 3 कितना है 0.47, तो ये कितना हो जाएगा 0.77 के आसपास वैल्यू आ जाएगी log 6 की। अब आगे देखो log 7 निकालना हो तो log 7 पे थोड़ा सा रुक जाओ, log 8 पे आ जाते हैं। इसको क्या निकाल दोगे log 2 की पावर 3, ये 3 log 2 हो जाएगा। log 2 की वैल्यू कितनी है 0.30, तो 3 × 0.30 3.9 के आसपास आ जाएगा। log 9 की वैल्यू log 3 की पावर 3 की पावर 2, तो 2 log 3 हो जाएगा। अब 2 log 3 हो जाएगा, log 3 की वैल्यू कितनी आई है 0.47, तो 2 × कितना कर सकते हो 0.47, 2 से 14 और 2 चौक 8 है 9, 0.94 हो जाएगा। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ये निकाल सकते हैं। देखो 0.00 log 10 का जरा तुम 0 देखो, सॉरी नंबर ऑफ डिजिट इन इंटीग्रल पार्ट, तो देखो 2 है, 2 डिजिट है, 2 - 1 करोगे तो 1 हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, और 10 का 0 देखो तो 0 आ जाएगा, मीन डिफरेंस में 0 होगा नहीं, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। फिर से बता देता हूं log 10 की वैल्यू कैसे निकाला। पॉइंट की जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे तो क्या है नंबर ऑफ डिजिट इन इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट कितना है 1 और 0 10 है, उसमें कितने डिजिट हैं 2, 2 - 1 करोगे कितना आएगा 1। अब बाकी 10 का 0 कॉलम की वैल्यू कितनी है लॉग टेबल में 0 0 0 0 है, मीन डिफरेंस में 0 जैसा कोई कॉलम ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे सरकारों
मेरे दिल के टुकड़ों, आपको ये बात समझ में आई होगी। log 1, हाँ बचा log 7, तो इसकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो log 7 को की वैल्यू मैं ऐसे ही बता देता हूं। चलो देखो, log टेबल में तो है नहीं, देखो 0.8 के आसपास आएगी इसकी वैल्यू। तो देखो प्यारे, मतलब log टेबल में मेरे पास नहीं है, वैसे तो होता ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ चीजें जानते रहें। अब कभी भी आपसे कुछ भी सॉल्व करने को बोले लॉग में, जैसे कि मान लीजिए आपको ऐसे दे देता है, बहुत सारी चीजें देता है। जैसे मान लीजिए हमसे कह दे कि लॉग जो है log x बेस y इज इक्वल टू जेड है। एक और आइडेंटिटी होती है, ये जो x होगा वो हमेशा y की पावर z के बराबर होगा। ये भी नोट कर लीजिए आप, जो x की वैल्यू होगी वो हमेशा किसके बराबर होगी, y की पावर z के बराबर होगी। अगर ये y की पावर z के बराबर होगी, तो आप जैसे मान लीजिए हमसे कहीं कहता है कि log 2390 की वैल्यू बताओ, या हमसे कहीं कह देता है मान लीजिए कि अगर log x बेस 10 इज इक्वल टू मान लीजिए कि 0.2 या 0.5 है, मान लीजिए 0.5 है, 0.5 है, तो x की वैल्यू बताओ। देखो इसको सॉल्व करना है, ये तो बहुत आसान है। नंबर ऑफ डिजिट इन इंटीग्रल पार्ट 1 2 3 4, 4 - 1 कितना हो गया 3 प्लस 23 का देखो लॉग टेबल में, सॉरी 23 का 9 देखो लॉग टेबल में, मीन डिफरेंस में 0 मिलेगा ही नहीं, 2 सेकेंडों का काम हो गया। 23 का 9 जरा देखो, ये रहा देखो 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लिखा है 3784। आ गया आंसर, ये हो जाएगा कितना 0.3784। तो ये कितना आ जाएगा 3.3784। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 की पावर 0.5, 10 की पावर 0.5 यानी 10 का रूट, भाई 10 की पावर 1/2 यानी 10 का रूट, और 10 का रूट कितना हो जाता है 3.3 के आसपास आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों को लॉग को कैसे समझना है, लॉग की वैल्यूज को किस तरह से हैंडल करना है, ये आपको समझ में आया होगा और आपने इसको अच्छे से सीखा होगा। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जैसे मान लो कि ऐसे कहीं लिखा हुआ आ गया कि log 2 बेस 4 की वैल्यू बताओ। अब log 2 बेस 4 को अगर आप बेस चेंजिंग का गुण होगा आपके पास, तो आप उसको फटाफट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, log 2 बेस 10 अपॉन log 4 बेस 10 कितना हो जाएगा, log 2 की वैल्यू निकाले थे 0.3 आया था, और log 4 की वैल्यू 0.6, ये 1/2 के यानी 0.5 के आसपास आ जाएगा log 2 बेस 4 की वैल्यू। ऐसे बहुत सारी log की वैल्यूज हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों 1 by 1 करके, और इनको हम अच्छे से सीख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं। कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी की भी कोई कह दे कि log 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की वैल्यू बताओ, यानी 10 जीरो है, यानी इट इज लाइक log 10 की पावर 10। ठीक है, तो क्या होगा log x की पावर y क्या होता है 10, पहले सामने आ जाएगा log 10। अब log 10 की वैल्यू पीछे तुमने देखा 1 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो वेरी सिंपल, यानी कि चीजें उतनी कठिन नहीं है जितना हमको लगती है। अब बच्चों देखो log pop तो सब लोग निकाल देते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये देखो लिखा है एंटी लॉग, एंटी लॉग जब निकालोगे तो ये थोड़ा टेढ़ी सी चीज है, थोड़ा क्या काफी टेढ़ा है। इसको अगर धैर्य पूर्वक समझा जाए तो ही इस पे होल्ड बनाया जा सकता है, बहुत आसानी से सिखा सकता हूं। हाँ रुको यार, अभी एक पार्ट तो बचा रह गया। जब क्या हो जो है मतलब वैल्यू 1 से छोटी हो। अभी हमने सारा खेल किसके लिए किया, अभी हमने सारा खेल किया उसके लिए जब वैल्यू 1 से क्या थी, बड़ी थी। अब हम सारा खेल करेंगे उसके लिए जब वैल्यू 1 से क्या होगी, छोटी होगी। इट इज नॉट अ बिग डील।
बहुत ही आसान सी बात है, बस आपको थोड़ा सा सहयोग की भावना रखनी पड़ेगी और अलर्टनेस के साथ सुनना पड़ेगा। देखिए, जब वैल्यू 1 से छोटी हो, देखो जैसे कि log x में जब x लेस देन 1 हो, पिछले केस में x क्या था, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 यानी 1 से छोटा 0.39, 0.24, उलू जो भी कुछ कर सको 1 से छोटा। ऐसी स्थिति में भी दुनिया में कुछ भी हो, log तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीजा के बराबर ही होगा। अब ऐसी स्थिति में सवाल पैदा होता है बच्चों कि कैरेक्टरिस्टिक्स को हम निकालते कैसे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कैसे निकालते हैं, तो देखो ऐसे निकालते फॉर्मूले से, -r+1। मैंटीजा को कैसे निकालते थे, जैसे पहले निकाला वैसे ही निकालेंगे, बिल्कुल जैसे पहले निकाला। अब सवाल पैदा होता है सर व्हाट इज आर इन दिस फॉर्मूला, तो आर है, नोट कर लेना कहीं, नंबर ऑफ डिजिट बिटवीन जैसे कहीं लिखा है 0.0039, तो नंबर ऑफ डिजिट बोलना उचित नहीं होगा, थोड़ा और करेक्ट लैंग्वेज यूज करते हैं, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ, धैर्य रखिएगा, नंबर ऑफ जीरो बिटवीन डेसिमल, अब धैर्य तो रखना पड़ता है बच्चों, कुछ भी सीखना है तो, डेसिमल एंड फर्स्ट नॉन जीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ जीरो बिटवीन डेसिमल एंड फर्स्ट नॉन जीरो। जैसे मान लीजिए कि हमें निकालना है log 0.00012, जैसे कि मान लीजिए हमें निकालना है log 0.00000039, जैसे कि मान लो हमें निकालना है log 0.0040। देखिए ये तीनों वैल्यूज में निकाल देता हूं, फिर से अपने दिमाग को आदेश करें और मेरी बात को गहराई से समझने की कोशिश करें। अपने दिमाग को आदेश करें कि दुनिया के किसी भी लॉग की वैल्यू क्या होता है, दुनिया के किसी भी लॉग की वैल्यू बच्चों क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीजा के बराबर होती है। तो हम इनका फटाफट क्या निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मैंटीजा क्या होता है, दोनों को निकाल करके जोड़ दो तो वही लॉग का वैल्यू होगा। बिल्कुल निश्चिंत रहो। आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप फोन पे फट से कैलकुलेट कर लीजिए और कैलकुलेट करके रखे रहिए, देखिए सेम वैल्यू आता है या नहीं। सेम वैल्यू आता है तो आपका थोड़ा तो सपोर्ट लगेगा ना, जैसे मेरा सपोर्ट आपको है वैसे ही तो आपका सपोर्ट मेरे लिए होना चाहिए ना। जब आपका सपोर्ट मिलेगा तो चीजें थोड़ी लाइमलाइट में आएंगी और हम अच्छा करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको काफी कठिन हो जाता है बट कोशिश करेंगे कि आपको 11th पे ऐसा यूनिक पूरा कंटेंट डिलीवर करके रख दे कि बच्चों को जब कहीं भी दिक्कत हो तो वो उसको देखें तो उन्हें चीजें समझ में आ जाएं। और देखो भाई, समझ में कैसे नहीं आता है, क्योंकि आपकी जनरेशन का जो बच्चा है वो कुछ सुन नहीं पाता है ना, बहुत देर तक वो ध्यान से किसी चीज को सुन नहीं पाता है। जो भी परफॉर्मर है आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में देखता हूं कि जो परफॉर्मर बच्चे होते हैं वो उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका सिटिंग स्टाइल, उनका चुप रहना, उनका ऑब्जर्विंग मोड बहुत जबरदस्त होता है। और जो बच्चे बेचारे परफॉर्म नहीं कर पाते वो हरदम ऐसे 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 इधर, हाँ बे तेरा क्या है, तेरा क्या है, कुछ किधर कर लिया, बाल खुजा लिया, बार बार उनको वॉशरूम जाना है, घड़ी देख रहे हैं, तो वो नॉन परफॉर्मर एटीट्यूड है। हम अगर अपना बॉडी लैंग्वेज, क्लास में बैठने का स्टाइल चेंज करें, या हम ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं तो धैर्य से उसे सुनने का साहस रखें, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको चीजें समझ में भी आएंगी और आप धीरे धीरे करके टैलेंटेड भी हो जाएंगे। प्यारे बच्चों देखो, और मेहनत तो लगता है, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, -r+1, जहां पर r क्या है, नंबर ऑफ जीरो बिटवीन डेसिमल एंड फर्स्ट नॉन जीरो। तो डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो के बीच कितने जीरो हैं, 3। तो देखो कितना हो गया, आगे रहेगा -3+1, तो इसको मैं -4
और इसको मैथ की लैंग्वेज में 4 बार भी बोला जाता है, ध्यान रखना। -4 को मैथ की लैंग्वेज में 4 बार बोला जाता है, ठीक है, कहाँ, लॉग वाले लैंग्वेज में। यहां पर क्या होगा, -r+1, हियर कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो जाएगा, -7 + 1 = -8, which can be written like this, -8 बार। और यहां अगर देखें तो -r+1, दिस वी आर कैलकुलेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये क्या हो जाएगा, -2 + 1 and is equals to -3, which also can be written like this 3 बार, ठीक है। यानी कि मैन टीजा कैरेक्टरिस्टिक्स तो निकल के आ गया, अब सवाल बचा किसका, मैन टीजा का। अब मेरे बच्चों, मैन टीजा का अगर सवाल क्वेश्चन बचता है कैलकुलेट करने को तो बहुत ही आसान है। देखो मैन टीजा ऐसे निकालते हैं, आप सामने से कितने डिजिट सेलेक्ट किया करो, 4 डिजिट सेलेक्ट किया करो, 4 डिजिट सेलेक्ट किया करो। सामने से 4 डिजिट अगर देखोगे तो हमको 0 0 मिलेगा ही नहीं। सबसे पहले देखो क्या मिल रहा है, 1 0। इसका मतलब कि जब तुमने सामने से सेलेक्ट करने की कोशिश की, सामने से 4 डिजिट, क्योंकि किसी की आदत रहती है, तो तुम्हें 0 0 वाला कोई कॉलम मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब सामने से करना ही नहीं है। इसका मतलब कहां से सिलेक्शन करना है, पीछे से करना है। ये देखो, यहां से 4 डिजिट सेलेक्ट करो। अगर यहां से 4 डिजिट सेलेक्ट करोगे तो देखो फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि 0 0 का कोई कॉलम ही नहीं होगा। तो अब क्या करूं सर जी, कैसे वैल्यू निकालूं इसमें? तो इसमें वैल्यू निकाला जाता है, बहुत आसान है। आप सबसे पहले नॉन जीरो वैल्यूज को देखा करें। जब आप नॉन जीरो वाली वैल्यूज देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 12, यहाँ पे 39, यहाँ पे 40, तो आप इसी के सामने क्या लिख दो, देखो इसी के सामने 2 जीरो और बढ़ा दो, कोई फर्क पड़ता है क्या? तो 12 का 0 और 12 का 0 देख देंगे। इसी के सामने 2 जीरो और बढ़ा दो, कोई फर्क पड़ता है क्या? 39 का 0 और 39 का 0 देख लेंगे। इसी के सामने 2 जीरो और बढ़ा दो, कोई फर्क पड़ता क्या? 40 का 0 और 40 का, यानी कि कोई जीरो पीरो है ही नहीं। तो अब जब लॉग टेबल में 0 का कॉलम है, लेकिन मीन डिफरेंस में कोई भी 0 का कॉलम नहीं है। तो चलो जरा देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखेंगे क्या, 12 का 0। ओके, तो 12 का 0 ये है। 12 का 0 आता है 0.0792, 0792, 0792, कितना जाएगा? 0.0792। फिर हम देखेंगे 39 का 0। देखो 39 का 0 कितना आता है? ये रहा 39, इसका 0 आता है 0.5911। कितना आता है 0 कॉलम देखोगे तो? 0.5911, 0.5911। फिर क्या करोगे? 40 का 0 देखो, 40 का 0 देखो तो कितना मिल जाएगा? ये देखो 0.6021। 0 मतलब समझ रहे हो ना? ये देखो 0 1 2 3 4 ऐसे कॉलम है, तो 0 वाली वैल्यू देखा 40 के सामने, तो कितना है? 6021। तो 0.6021, तो ये कितने बराबर हो गया? ये बराबर हो गया 4 बार 0.0792। ये किसके बराबर हो गया? 8 बार 0.5911। ये किसके बराबर हो गया? 3 बार 0.6021। अरे मोरे दैया, सर जी मेरे फोन में तो ये वैल्यू नहीं आ रही है, आपसे अलग वैल्यू आ रही है। अबे रुक तो जा, इसके ऐसे लिख सकता है -4 और प्लस 0.0072, सॉरी 0.0792। तो जरा इसको सॉल्व करके देख लो। -4.000 लिख सकता हूं और एक और 0 लिख सकता हूं, और यहां पे क्या लिख सकता हूं? 0.0792। जरा सब्सट्रैक्ट करके देखो तो ये 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2, और 9 में से 0 गया तो 9, और ये कितना हो गया? 3। तो यहाँ पे कितना आ गया? -3.9208। चेक कर लो अपने फोन वाली वैल्यू, वही है, कुछ और है। 100%
यही आ रही होगी, माइनस नेगेटिव में आएगी पहली चीज, और 3.9208 होगी। इसको देखेंगे, अरे मोरी दैया मेरे फोन की वैल्यू ये तो नहीं है सर जी, मैं क्या करूं? तुम क्या करो, तुम इसको ऐसे करो भैया मेरे प्यारे सरकार। हम इसको लिख सकते हैं -8.000, ओके, और प्लस में क्या लिख देंगे 0.5911। चलो इधर आ गया 9, इधर क्या बचा था, 9 में से 1 गया तो 8, और इधर जो है 4 डिजिट लिखना है ना, सॉरी हाँ 9, इधर 10 में से गया 9, 9 में से गया 8, यहाँ 9 में से 9 गया 0, और यहाँ 9 में से 5 गया तो कितना गया 4, और यहाँ -7। ये आ रहा होगा तुम्हारे फोन में। ऐसे तीसरा सॉल्व कर लो ना यार, क्या टेंशन है, कुछ भी नहीं है, कोई औकात नहीं इन क्वेश्चनों की तुम्हारे सामने। तुम भगवान की वो रचना हो जो इनकी बैंड बजा सकते हो। ये देखो अगला क्वेश्चन, मान लो कहीं से निकालना है log 0.123745, या कहीं लिखा है log 0.4924, या कहीं लिखा है 50 तक ही है ना, हाँ, तो कहीं लिखा है मान लो कि अबे 50 के आगे भी कॉन्सेप्ट यही रहेगा बाबा, 0.3939742687542489649312, इसकी वैल्यू निकालनी, और इसकी हम बैंड बजा देते हैं। ये पॉइंट है, देखो बड़ा सा पॉइंट, ये देखो बड़ा सा पॉइंट है, ये देखो बड़ा सा पॉइंट है। अब सबसे पहले रिकॉल करो, सर ने क्या सिखाया, दुनिया में किसी भी लॉग की वैल्यू क्या होती है, दुनिया में किसी भी लॉग की वैल्यू होती है कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैन टीजर। अब अगर दुनिया में किसी भी लॉग की वैल्यू होती है कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैन टीजर, क्या ये दुनिया से ससुरा बाहर है क्या? नहीं, ये दुनिया के भीतर है। इसकी देखो हम कैसे बैंड बजाते हैं। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आएगा, फॉर्मूला क्या है, -r+1। ये करना सीखो। तो नंबर ऑफ डिजिट बिटवीन डेसिमल एंड फर्स्ट नॉन जीरो कितना है, 0 है, एक भी जीरो नहीं है ना, 1। तो एक भी जीरो मतलब नहीं, मतलब एक भी जीरो नहीं है मतलब 0 0 है, यानी इट्स इक्वल्स टू 1 बार। ये भी कितना हो जाएगा 1 बार, ये भी कितना हो जाएगा, इसका भी 1 बार, ठीक है। अब जरा देखो प्यारे बच्चे, दिल के कच्चे, सामने से 4 डिजिट उठा लो। यहां पर हम सामने से इसलिए 4 डिजिट उठा रहे हैं क्योंकि लॉग टेबल में 12 मौजूद है। पिछले केस में सामने से इसलिए नहीं उठा रहे थे क्योंकि 0 0 मौजूद नहीं था। अब 12 का 3 देखेंगे लॉग टेबल में और 12 का 7 देखेंगे मीन डिफरेंस में। तो यहां से हमें आ जाएगा मैन टीजर, ये निकाला मैंने मैन टीजर। 12 का 0 1 2 3 0.0899 कितना हो जाएगा 0.0899, और प्लस फिर हम क्या जोड़ेंगे इसमें, जरा देखो 7 जोड़ेंगे। 12 का 7 मैन टीजर में 1 2 3 4 5 6 7 24, यहां पर ऐड कर देंगे 24। अब कितना आ जाएगा 9 और 4 13, 9 2 11 1 12, और 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, ये हो गया 0.0923। तो द आंसर इज 1 बार 0.0923। बट कैलकुलेटर इस तरह से आंसर नहीं देता है। कैलकुलेटर सिर्फ एक लैंग्वेज जानता है, वो क्या है कि सीधे जो मैथमेटिकल आंसर होता है। तो मैं उसको भी ला देता हूँ। ये देखो, उसको ले आना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं ले आ सकता, अरे आप तो टीचर हैं आप तो ले आ सकते हैं, मैं नहीं ले आ सकता। अरे भाई तुम क्यों नहीं ले आ सकते? अगर मैं टीचर हूं तो मैं भी तो इंसान हूं, मैं तो तुमको सिखा रहा ना। अगर सीखोगे तो तुम भी ले आ सकते हो, बहुत ही आसान सी बात है बाबा। देखो -1.1234 और यहाँ कितना लगा दिया 0.0923, यही तो है ना भाई। इसका 0.0923 ही तो आया था ना मैन टीजर। तब देखो कितना आ जाएगा, 10 में से 3 गया 7, और 9 में से 2 गया तो कितना हो गया 7, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ 9 में से 0 गया तो 9। ये दिस इज द आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर 0.9077। आप अपने कैलकुलेटर में टाइप कर लीजिए log 0.1237, तो आप आंसर पाएंगे
कि -0.9077 कहो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं मैं क्या दिखा दूं यार, तुम कर लेना, अपने घर पे बैठे हो गए तो देख तो सकते ही हो ना, इतनी कोई बड़ी बात तो है नहीं। यहाँ पर जरा देखो 49 का 2 देखेंगे और 49 का 4 देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीजा। 49 का 2 0126920.6920 और 49 का 4 देखेंगे। 49 का 4 देखेंगे किसमें, सही लिखा ना 6920, 49 का 2, 49 का 012, हाँ ठीक है। अब 49 का 4 देखेंगे कहां पर, मीन डिफरेंस में 1 2 3 4 4 आ रहा है, इसमें 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 9 6। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको जब जोड़ेंगे तो 1 बार 0.6924 लिख सकते हैं और जब सॉल्व करोगे तो -1.0000 और प्लस 0.6924 कितना आ जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 और 9 में से 2 जाएगा तो 7, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 6 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 3। दिस इज द करेक्ट आंसर, -0.3076 इज द राइट आंसर। चाहे तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अरे इतना बड़ा डिजिट, अरे मोरी मैया अब हम का करी, अबे कुछ नहीं है बे, इसमें कुछ भी दम नहीं है। देखो ये केवल देखने को बोंगा बोंगा डिजिट है, सामने से 4 डिजिट सेलेक्ट करो और इसकी मारो गोली, बाकी को भाग, किसी काम के नहीं है ससुरे। 3 टाइप करके देख लेना, यही वैल्यू आएगी जो मैं लिख रहा हूं। 39 का 3, 39 का 3 देखें 0123594.5944। 39 का 9 देखें मीन डिफरेंस में, 39 का ये 1 2 3 4, 39 का 4 देखोगे 39 नहीं 39 का 9 देखना है, सॉरी 39 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना है 10 है, तो यहाँ कितना जोड़ देंगे 1 0, कितना आ जाएगा 4 5 9 5, तो कितना आ गया 1 बार और 0.5954। इसको परफेक्शन से लिखना चाहते हो 1 - 000 और प्लस 0.5954, तो कितना आ जाएगा जरा देखो, 10 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा 6 और यहाँ 9 में से 5 गया तो 4, ये 0 और 9 में से 5 गया तो 4, ये आ जाएगा -0.4046 विथ नेगेटिव वैल्यू। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे सरकारों को लॉग अच्छे से समझा होगा और लॉग के एप्लीकेशंस को वो सीखे होंगे। अब आपको ये सारी चीजें बहुत बेटर और बहुत मैनर्ड वे में तैयार करनी पड़ेंगी। जब आप इनको बेटर और मैनर्ड वे में तैयार कर लेंगे तो जब इनके छोटे छोटे एप्लीकेशंस आपको फेस करना रहेगा तो आपको इतनी समस्या आने वाली नहीं है। प्यारे बच्चों, हमने आज देखा है सिर्फ लॉग, अभी एक उसका चाचा है एंटी लॉग। एंटी लॉग जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ा दूंगा बहुत ही जबरदस्त तरीके से। थोड़ा सा लॉग की तुलना में अगर देखा जाए तो एंटी लॉग थोड़ा और बारीक है, मतलब थोड़ी और थोड़ी और गहराई से समझनी पड़ती है। और मैं आपको बता दूं तो एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट हवाओं में उड़ चुका है। इवन मैथ वाले टीचर भी उससे क्या हो गए हैं, थोड़ा सा दूर हो गए हैं, जिनका कोर मैथ है। कुछ मेहनती लोग भले उसको जानते हो, बट मैंने देखा मैक्सिमम लोग ये कह करके टाल देते हैं कि ये कंपटीशन में इसकी वैल्यू दी रहती है। बट बहुत बार, जैसे देखो, बहुत बार आपको चीजों को गेस करना पड़ता है। जैसे मान लो कि कहीं दिया है कि pH ऑफ एनी सॉल्यूशन इज हाउ मच, इज 0.39 और हमसे कंसंट्रेशन ऑफ HIN पूछता है। तो ऐसी स्थिति में आप एक ओवरऑल कैलकुलेशन कर सकते हो। या मान लो ये दे दिया pH ऑफ सॉल्यूशन इज 0.837 और हमसे HIN की वैल्यू पूछ लिया, तो ऐसी स्थिति में आप राउंड ऑफ कैलकुलेशन कर सकते हो। पास का आंसर दे दिया अगर तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हालांकि जो है कंपटीशन में एंटी लॉग की वैल्यूज दी रहती हैं, बट अगर आप इसकी एक अंडरस्टैंडिंग रखोगे तो जब आप इसे गैस करते हो ना, तो उस गैस करने के दौरान भी आपको सहयोग मिलेगा, आपको समझने की शक्ति मिलेगी।
आपका जो दिमाग है वो फैसला लेने में आपका सहयोग करेगा। प्यारे बच्चों, जैसे बहुत सारी चीजें हम लोग आज देखें, अभी इस पे कुछ और प्रैक्टिस भी ले देंगे आपको, तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप इससे जरूर कुछ सीखेंगे और आप जो है इसको अपने एप्लीकेशन में भी यूज करेंगे, आपके लिए हर तरह से फायदेमंद होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।